हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? कि आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो आपको देखकर आइडिया लग गया होगा कि घर में क्या हो रहा है। तो घर में पर्दे टंग रहे हैं। तो हमारी बिटिया रानी आज हमारी हेल्प कर रही हैं। वैसे ये हेल्प बहुत कम करती हैं, बहुत ज़रूरी कामों में करती हैं, क्योंकि ये 12th में हैं और पढ़ रही हैं अभी। तो इस साल इनके एग्ज़ाम है, तो मैं भी इनसे थोड़ा सा काम कम ही कराती हूँ। तो ये बोली चलो मम्मी, मैं सीढ़ी पर चढ़ जाऊँगी या कुर्सी पर चढ़ के मैं पर्दे टांग देती हूँ, आपकी हेल्प हो जाएगी। अभी मेरे पास टाइम है, अभी मेरी क्लासेस भी नहीं आ रही हैं। मैं क्या चलो ठीक है। तो फिर इन्होंने मेरी हेल्प करी और आप देख सकते हैं ये कुर्सी के ऊपर इसने स्टूल लगाया है और उसके ऊपर चढ़ के ये पर्दे टांग देगी। इस पर मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छी तरह से टांग देगी। तो फ्रेंड्स, हमारे घर के सारे काम तो निपट चुके थे। फिर हमने सोचा कि सुबह के सारे काम हो जाते हैं और मेरे हस्बैंड भी ऑफिस गए हुए हैं और बच्चे स्कूल गए थे और वो आ चुके हैं स्कूल से, क्योंकि दोपहर का टाइम हो रहा है। और दोपहर के टाइम में हम लोगों ने सोचा सारे काम निबट चुके हैं तो चलो भाई जल्दी से पर्दे टांग देते हैं। तो हमने फटाफट से क्या करा कि सारे पर्दे, मैंने जितने टाइम पे फिनिशिंग का काम चल रहा था पेंट का, उस टाइम पे मैंने सारे पर्दे थोड़े थोड़े करके धोकर रख दिए थे। इससे मेरे काम को हेल्प ये हो गई कि अब जब तक सारा पेंट होकर निपटा है, पर्दे भी प्रेस करके रख दिए थे, अब बस सिर्फ हमें टांगने थे। तो हमारा रूम तैयार हो गया इस तरह से। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि रूम में पर्दे टंग गए हैं। और साथ साथ भी काम करने से एक बेनिफिट ये मिल जाता है कि आपने जैसे काम चल रहा था उस टाइम पे पर्दे मैंने धोकर रख दिए, तो अब मुझे टांगने में इजी हुई कि मुझे धोने नहीं है अब। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं रूम हमारा रेडी हो गया है, क्योंकि पर्दे मैंने पहले से धो के रख दिए थे, तो मुझे काम को काफ़ी हेल्प हो गई। और मेरे अब एक रूम तो मेरा क्लियर हो गया है, सेटिंग हो गई है। अब मैं दूसरे रूम की सेटिंग करूँगी, तो मैं आपको आगे दिखाऊँगी कि वो रूम कैसा लगेगा। ये हमारा बेडरूम है। और उसके बाद में फ्रेंड्स, हम लोगों को काफ़ी सारे काम होते हैं। तो दोपहर का टाइम हो रहा था, तो फिर इनके आने का टाइम भी हो जाता है, शाम को 6 बजे ऑफिस से आ जाते हैं। तो मैंने फिर घर के कामों के 4-5 बच्चों के थे, तो मैंने कहा कि चलो भैया खाने की तैयारी कर लेते हैं। तो खाने की तैयारी और फिर नाश्ते की तैयारी भी मुझे करनी होती है, क्योंकि चाय हम लोग शाम की साथ में ही पीते हैं। तो आज मैं बनाने जा रही थी किचन में लौकी और आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो लौकी की सब्ज़ी जो मैं बनाऊंगी, ये दही वाली लौकी बनाऊंगी मैं। इसमें सिर्फ हींग, जीरा और मिर्च तोड़कर डालती हूँ मैं, या हरी मिर्च डाल देती हूँ और देसी घी में इसे छौंक देती हूँ। सिंपल तरीके से इसे छौंकनी होती है। और इसके बाद भी जब ये थोड़ी इसको सीटी आ जाती है इसके अंदर, तब इसको आप मैश कर लें चमचे से या किसी चीज़ से। हम तो चमचे से ही कर देते हैं इसको। और उसके बाद में फ्रेंड्स, इसमें दही मिक्स करके खाई जाती है। सबके लौकी बनाने का तरीका भी अलग अलग होता है, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको कि मैंने जिस तरह से बनाई है वो तरीका मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। आलू टमाटर की सब्ज़ी मुझे सिंपल तरीके से बहुत अच्छी लगती है कि प्याज, टमाटर, हरी मिर्च पीस लो और इसकी ग्रेवी आप तेल डालो पैन के अंदर, और उसमें जीरा डालो और थोड़ा हींग डालो और ग्रेवी हींग डाल दूंगी मैं इसमें। और प्याज टमाटर की ग्रेवी डालने के बाद में फ्रेंड्स, इसके अंदर मैं हल्दी, मिर्च, नमक डाल के और थोड़ा सा मैगी मसाला डालूंगी और कसूरी मेथी डालती हूँ, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप भी इस तरह से बनाकर देखना, आलू टमाटर की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनेगी। तो फ्रेंड्स, ये काम मैं कर ही रही थी, इसमें मेरे हस्बैंड का टाइम भी हो जाता है आने का। आप लोग सोच रहे होंगे फ्रेंड्स कि इतनी जल्दी खाना क्यों बनाती है। मेरा क्या होता है फ्रेंड्स कि 8 साढ़े 8 बजे हमारे यहाँ पर खाना खा लिया जाता है। तो मैं इनके ऑफिस आने से पहले सब्ज़ी रेडी कर देती हूँ, आटा लगा कर रख देती हूँ। तो क्या होता है कि हाँ, कि मुझे इनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए मिल जाता है, कि हम लोगों को कुछ बातें करनी होती हैं, तो वो बातें भी हो जाती हैं हम लोगों की। और हस्बैंड के पास में थोड़ा टाइम भी मिल जाता है, वरना बच्चों के साथ में थोड़ा बच्चों को भी देखना होता है फ्रेंड्स। तो इस चक्कर में फिर टाइम नहीं मिल पाता है कि बच्चों की सुनो या हस्बैंड की सुनो। तो फ्रेंड्स, हमारी आलू टमाटर की सब्ज़ी बनकर तैयार होने वाली है। और मेरे हस्बैंड के आने का भी टाइम हो ही गया था, वो भी आ ही गए थे। तो वो हमारे लिए सब्जियां लेकर आए हैं, वो स्टोर से सब्जियां ले आते हैं। तो मशरूम, मटर, मिक्स वेज और बीन्स की फली और आलू, वो सॉरी, गोभी का पैकेट ये लेकर आए हैं। तो ऐसा करते हैं, जैसे हमें जितनी सब्जियां हमें यहाँ से पास से बाज़ार से मिल जाती हैं, वो हम पास के बाज़ार से ले आते हैं। और जितने स्टोर से मिल जाती हैं, क्योंकि बरसात का टाइम है तो कुछ सब्जियां यहाँ पे शॉर्टेज हो जाती है कि सब्जियां ज़्यादा अच्छी नहीं आती हैं। पैकेट वाली हिमगिरी स्टोर की सब्जियां काफ़ी अच्छी आती हैं, तो हम लोग सुबह टिफ़िन के लिए अधिकतर वही सब्जियां मैं मंगा लेती हूँ, जैसे कि गोभी हो गई, बीन्स हो गई और आपकी मिक्स वेज हो गई और मटर हो गई। ये 4 पैकेट तो हमारे यहाँ पर ज़रूर आते हैं। तो ये सब्जियाँ ले आए थे, तो वो मैंने फ्रिज में लगा दी हैं। अब मैं इनके लिए चाय बनाऊँगी, क्योंकि हम सभी लोग साथ में चाय बैठकर पीते हैं। तो इनको थोड़ी सी छोटी मोटी जो भूख लगती है शाम को, सभी को, बच्चों को या हस्बैंड को, उसके लिए मैं इनके लिए तो मखाने रेडी कर रही हूँ भूनकर। तो मखाने ये खा लेंगे चाय के साथ में। और तब तक मैं मखाने रेडी करती हूँ, इतनी चाय बन रही है।
तो फ्रेंड्स मखाने भुन चुके हैं और मैंने इसमें घी डाला था, देसी घी, और इसके अंदर मैंने सॉल्ट डाल दिया हल्का सा। अब मैं ये प्लेट में सर्व कर लूँगी और इन लोगों के लिए चाय लेकर जाऊँगी। सभी लोग साथ में बैठकर चाय पीते हैं क्योंकि, और हम लोगों की बातें भी हो जाती है, एक दूसरे के साथ में बैठने का टाइम भी मिल जाता है। तो मैं तो यही कहूँगी फ्रेंड्स कि अपने हस्बैंड के लिए सभी को टाइम ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम जो हम लोगों को एक साथ मिल पाता है चाय के बहाने से या खाना खाने के बहाने से, सबको साथ में खाना खाना चाहिए, उससे भी टाइम काफ़ी मिल जाता है। और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं तो मैं उसी हिसाब से बात कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे जिनके बड़े हैं तो वो तो उनको तो टाइम मिल जाता है, लेकिन छोटे बच्चे वालों को तो बहुत कम टाइम मिलता है, क्योंकि बच्चों की बातें चलती रहती हैं। तो फ्रेंड्स मैं 5 बजे किचन में आई थी और किचन में आने के बाद मैंने लौकी की सब्ज़ी भी बना ली, आलू टमाटर की सब्ज़ी भी बन गई और इतने में मेरे हस्बैंड भी आ गए। सब्ज़ी भी फ्रिज में लगा दी मैंने और चाय बन चुकी है और मैं इन लोगों के लिए चाय लेकर जाऊंगी। और मखाने भी भुन चुके हैं। तो बच्चों को इनको जो जो चाहिए होता है, किसी को नाश्ते में कुछ खाना होता है, किसी को कुछ खाना होता है, तो मैं इनको इनकी चॉइस के अकॉर्डिंग ही दे देती हूँ कि जो भी खाना है। आप लोग सोच रहे होंगे फ्रेंड्स ये बर्तन नीचे रखती हैं, नीचे बर्तन में क्या करती हूँ ना कि धोने के बाद में जितने सेटिंग करने होते हैं बर्तन वो नीचे सेट कर देती हूँ। नीचे बकेट रखी हुई है बड़ी वाली स्टील की और थोड़ी रैक रखी हुई है एक, तो उसमें बर्तन मैं लगा देती हूँ। और ये क्या होता है कि ऊपर जो बर्तन होते हैं मैं धोने वाले बर्तन ऊपर रख लेती हूँ, जैसे धोती रहती जो पानी क्लीन हो जाता है उसका, तो मैं सूखा के बर्तन नीचे सेट कर देती हूँ, क्योंकि अभी कवर्ड बने हुए नहीं है किचन में, मेरे अनकम्प्लीट काम है मेरा, तो उसी हिसाब से मुझे काम करना होता है, तो मैं वैसे ही काम को करती हूँ। तो अब मैं चाय बना लूँगी फ्रेंड्स, चाय बन चुकी है। आप लोग भी मेरे साथ चाय एंजॉय कर सकते हैं। मैं अपने हस्बैंड के लिए चाय फ्रेंड्स हल्के मीठे की निकालती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा मीठा नहीं लेते हैं चाय में, बहुत फीकी सी चाय पीते हैं, बहुत लाइट मीठे की। और अपने चारों के लिए, मैं तीनों बच्चों के लिए और अपने लिए चाय थोड़ा सा मीठा डाल लेती हूँ, अलग लेकर जाती हूँ। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग भी चाय पीते हैं और आप लोग भी चाय पीजिए। और आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और मुझे बताना, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। और आपका कमेंट से मुझे पता लगेगा कि आप लोग मेरे लिए क्या सोचते हैं कि मैं कैसा ब्लॉग बना रही हूँ, तो प्लीज़ ज़रूर बताना। ये मेरी भाभी ने मेरे लिए मटरियाँ भेजी थी बनाकर मेरी बेटी के लिए, तो आप लोग भी इंजॉय कर सकते हैं हमारे साथ में। तो फ्रेंड्स मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि जैसे हम लोग साथ में बैठ के चाय पीते हैं, वैसे आप लोग भी थोड़ा टाइम निकाल के बच्चों के साथ में, अपने हस्बैंड के साथ में आप ज़रूर टाइम निकालें, चाहे चाय के बहाने, चाहे खाने के बहाने, बच्चों के साथ बातें करें, उससे काफ़ी अच्छा सा टाइम स्पेंड होता है और एक बॉन्डिंग बहुत अच्छी सी बनती चली जाती है बच्चों को समझने की। और काफ़ी चीज़ें हम लोग जो बातें हम लोग काम के रहते, आजकल इतनी बिजी लाइफ हो गई है, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग बात करना चाहते हैं तो कभी कभी हमें टाइम नहीं मिल पाता है। बच्चों की बातें भी कभी कभी रह जाती हैं कि हाँ कि वो अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं, ट्यूशन गए हैं, स्कूल गए हैं, एक टाइम नहीं मिलता। तो चाय का टाइम एक ऐसा टाइम है शाम का, जो मेरे हस्बैंड भी आ जाते हैं, बच्चे भी होते हैं, तो हम लोग साथ में बैठ के चाय भी पी लेते हैं और थोड़ी बहुत बातें भी कर लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।